नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं मित्रों कि अप्रैल के महीने में क्या स्थिति रहने वाली है मेष राशि के जातकों की। तो इस विषय पर विशेष रूप से बात करूंगा कि लव लाइफ की स्थिति क्या रहने वाली है, मैरिड लाइफ की स्थिति क्या रहने वाली है, विवाह के योग कब बनने वाले हैं, और सबसे विशेष बात कि अप्रैल के महीने में हर ग्रह का अपना एक परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या फल देंगे। वहीं राहु का परिवर्तन मेष राशि के जातक के लिए कितना हानिप्रद होगा, कितना लाभप्रद होगा। आइए मित्रों, सबसे पहले चर्चा कर लें ग्रहों की गोचर की। यदि मून साइन के अनुसार आपकी कुंडली में यहां चंद्रमा है या फिर आपकी कुंडली में ये एक अंक इस कुंडली के कहीं भी भाव में, किसी भी भाव में मौजूद है और उस भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आपकी राशि मेष होगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए मित्रों। जैसा कि आप गोचर में देख रहे हैं, गोचर में स्थितियां क्या हो रही हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए मित्रों, 27 फरवरी में शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किया। धनु राशि से निकलकर शुक्र ने मकर राशि में प्रवेश किया, मतलब लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता शुक्र के कारण देखी गई। तो वहीं शुक्र की दृष्टि सीधी ये सुख भाव पर पड़ी, जिसके कारण जो कि मेष राशि के जातक हैं इनकी वाहन का सुख इन्हें प्राप्त होगा और विशेष रूप से मार्च के महीने में इनके लिए योग बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। क्यों मित्रों? क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहां पड़ रही है, तो वहीं शनि की दृष्टि भी यही सप्तम दृष्टि हो रही है। बुध भी अपनी दृष्टि दे रहे हैं और ये मंगल भी अपनी दृष्टि यहां पर दे रहे हैं। चतुर्भुज योग बना हुआ है मित्रों। 4 ग्रहों का एक राशि पर पूरी दृष्टि देना, इसका मतलब यह है कि यह जो आपके ये घर जो है ना, इसको सुख का भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं। चंद्रमा की यहां पर उच्चगत स्थिति देखी जाती है। तो मित्रों, यह स्थिति में मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको सुख अपनी संतान से भी प्राप्त होगा। तो वहीं विशेष रूप से एक बात और बताऊं कि यह जो शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो रही है, तो यह शनि, यह बुध, यह मंगल, यह सब आपकी योगकारी सिद्ध हो रहे हैं। मतलब मंगल कह रहा है कि धन की प्राप्ति होगी, शनि कह रहा है न्यायोचित होगी, मतलब न्याय से धन मिलेगा, तो बुध कह रहा है वाणी के द्वारा प्राप्त होगा। वहीं शुक्र कह रहा है कि प्रेम से प्राप्त होगा। ये सारी चीजें कौन कह रहा है? ये ग्रह कह रहे हैं, मकर राशि। तो वहीं मकर राशि में जाकर मंगल उच्च का हो जाता है और मंगल को सेनापति कहते हैं। आप अगर कुंडली का अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो मंगल यहां पर सेनापति स्वराशि का हो गया। अपने कहते नहीं है, एक कहावत है कि अपने घर में तो शेर सभी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति मंगल उच्च का होगा तो इसको बल मिलेगा और बल के कारण अगर मेष राशि के जातक से कोई ऊंची आवाज में बात करता है या कोई अपशासन आ गया, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं संसार में कि अस को जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मदनाई। ऐसा कोई संसार में नहीं है। रामायण में भी लिखा हुआ है दक्ष प्रजापति को भी मद हो गया था। तो विशेष ध्यान रखें, मेष राशि वाले जातक इतना अहंकार ठीक नहीं है, अहंकार ना करें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखी जाएगी, यह बात तो है। खास ही खास लव लाइफ और मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थितियां देखी जाएंगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, गुरु और शुक्र, गुरु और यहां पर सूर्य की युति हो रही है एकादश भाव में, तो धन की कहां कमी रहेगी।
आपके पास धनागमन के योग बन रहे हैं, आप बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति कर पाएंगे। न्यायोचित ढंग से धन आपके सेविंग मनी में आप मान लीजिए जमा हो रहा है, बैंक में जमा हो रहा है, ऐसी स्थितियों को ये गुरु यहां पर दर्शा रहा है। गुरु की दृष्टि होती है 3। गुरु की कौन कौन सी दृष्टि है मित्रों? तो 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो सीधा यहां से गुरु दृष्टि देगा और अपनी राशि को देखेगा। गुरु की दृष्टि सीधी पड़ रही है सिंह राशि पे, तो वहीं सूर्य की दृष्टि भी सिंह राशि पर पड़ रही है। इसके चलते आपकी नौकरी के योग बहुत ज्यादा बन जाएंगे। क्या है, मैं पहले अभी वीडियो दी तो कुछ लोगों को इस बात में हो सकता है समझ में ना आता हो, इसलिए मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ही सटीक तरीके से समझ में आ सके। ये यहां से सीधा सिंह राशि को देख रहा है। सिंह राशि में सूर्य, सिंह राशि ही एक ऐसी राशि है जिसमें सूर्य मूल त्रिकोण राशि है सूर्य की, तो यहां पर सूर्य सबसे अच्छी स्थिति में देखा जाएगा, मतलब शिक्षा का क्षेत्र भी अच्छा करेगा और आपकी जॉब के योग बहुत ज्यादा बना देगा। इस महीने में आपकी जॉब लगने के आसार ज्यादा दिखाई देंगे। तो मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर रहने से आपकी संतान सुख आपको प्राप्त होगा, और संतान यदि आपकी कोई प्रतियोगिता इत्यादि में परीक्षा ले रही है मार्च के महीने में, अगर कोई प्रतियोगिता में भाग ले रही है मार्च अप्रैल के महीने में, तो उसमें भी उन्हें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां पर ये शनि की दृष्टि, जो कि तृतीय दृष्टि शनि की, ये जो कि मीन राशि पर रहने वाली है, इसके चलते आपके विदेश आगमन के भी योग हो सकते हैं। मतलब विदेश की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। विदेश की यात्राएं भी आपको, यात्राएं इस दौरान आपकी बहुत होंगी, ये बात भी निश्चित मान लीजिए। वहीं मैं आपको एक बात बताऊं कि ये शनि की यहां पर ये दृष्टि, और शनि तुला राशि पर दृष्टि दे रहा है, मतलब व्यवसाय में ये बाधा अवश्य ही दे सकता है। लेकिन विशेष रूप से मैं आपको एक बात और बताऊं कि शनि व्यवसाय में थोड़ा विलंब कराएगी, मतलब धीरे से पैसा मिलेगा। जो आप व्यवसाय कर रहे हैं मैं उसमें थोड़ा रुक कर आपको पैसे की जो इनकम है वो थोड़ी रुक कर मिलेगी, सैलरी थोड़ी रुक कर मिल सकती है, परंतु ऐसा नहीं होगा कि आपको घाटा हो, क्योंकि यहां पर शनि उच्चिका होता है और तुला राशि में शनि उच्चिका होगा तो आपको धन प्राप्ति के अधिक मात्रा में योग बनाएगा। तो वहीं आपका विवाह यदि नहीं हो रहा था, किसी कारण बस विवाह में बहुत ज्यादा बाधा आ रही थी मेष राशि के जातकों के लिए, तो यहां पर ये विपरीत राजयोग का काम करेगा। विपरीत राजयोग का काम करने वाला है, मतलब इस दौरान आपको अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी। आपके साले से आपको सहयोग मिलेगा यदि आप मैरिड हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात विशेष रूप से और बता दूं कि यदि आप कपड़े इत्यादि का व्यापार करते हैं या फिर आप बर्तन की दुकान, आपकी लोहे की दुकान है, तो उसमें आपको बहुत अधिक मात्रा में लाभ देखने को मिलेगा। ये स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं। तो जॉब के लिए यदि आप सोच रहे थे कि आपका किसी और जगह ट्रांसफर इत्यादि हो जाए, आप बहुत अच्छी जगह पहुंच सकें, तो उसके भी इस समय योग है, आप जा सकते हैं। तो वहीं गुरु की मित्रों ये नवम दृष्टि के बारे में यदि हम बात करें तो नवम दृष्टि भी देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, गुरु की नवम दृष्टि भी सप्त राशि पे है। इसका मतलब विवाह योग है। विवाह तो इस महीने में पक्का होना ही है मेष राशि के जातकों का, किसी भी कीमत में कोई नहीं रोक सकता, ये बात बिल्कुल निश्चित है। अप्रैल और मार्च के महीने में विवाह के प्रबल योग रहने वाले हैं। और एक बात और बता दूं कि विवाह के प्रबल योग होंगे पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा से ही संबंध होगा, इस बात को नोट कर लेना। मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि आपकी पत्नी से आपको सुख की प्राप्ति होगी। पत्नी आपका सहयोग करने वाली है। यदि आप विवाह कर चुके हैं और मैरिड हैं तो पत्नी के द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी संतान का यदि जन्म होता है तो बहुत ही श्रेष्ठ संतान जन्म लेने वाली है।
लेकिन एक दोष जो कि उसको भी बताना बहुत जरूरी है। यदि इस दौरान आपकी जन्म संतान ले रही है तो काल सर्प योग का भी प्रभाव उस पर देखा जाएगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए मित्रों। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि शनि की दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं शनि की, जो कि विदेश आगमन का योग भी बना रहे हैं। विदेश आपकी यात्राएं मैंने बताया बहुत ज्यादा होंगी। तो वहीं यहां पर सूर्य की दृष्टि बल भाव पर है, गुरु की दृष्टि यहां पर ये बल भाव पर है। मतलब मेहनत आपसे ये बहुत ज्यादा करवाएंगे, मेहनत आपसे बहुत ज्यादा, वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन गुरु इस दौरान आपके भाग्य का उदय अवश्य ही करने वाले हैं। आपका विवाह इस महीने में तय हो जाएगा। मार्च और अप्रैल के महीने में आपके विवाह के संबंध ये समझ लीजिए श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ संबंध भी मिलेगा। एक बात विशेष रूप से आपको और बता दूं कि यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो मैंने आपको बताया ये दोनों प्लानेट आपकी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी धन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। तो वहीं राहु की दृष्टि यहां से, ये राहु पंचम दृष्टि भी दे रहा है। पंचम दृष्टि इसकी षष्ठम भाव पर, मतलब रोग, ऋण और शत्रुओं से अगर आप पहले परेशान थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। बहुत ही शीघ्रता से ध्यान रखिए। लव लाइफ में यदि कोई तीसरी पार्टी जो आपके पति पत्नी के बीच में आ गई थी, या लव रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया था, तो वो इस दौरान किसी कारण से उसको भी चोट लगेगी और वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। ये यहां से देखिए, यहां से पंचम दृष्टि राहु की पड़ रही है। तो मित्रों विशेष रूप से यहां से सप्तम दृष्टि से राहु अष्टम भाव को देख रहा है। मतलब गुप्त विद्याओं का ज्ञान आपको होगा इस दौरान। राहु केवल नेगेटिव प्रभाव ही नहीं देता, पॉजिटिव भी देता है। तो यहां पर आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी हो सकता है। आप गूढ़ रहस्यों को जानने की आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और वहीं जिज्ञासा बढ़ेगी तो केतु आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे इस दौरान। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, यदि आप ये राहु प्लानेट यहां पर देख रहा है तो आपके पेट गुप्त, जो कि गुप्ता जी है, पेट को गुप्ता जी कहते हैं, तो गुप्त रोगों का भी यहां जन्म राहु के कारण होगा। पेट की आपको समस्या रह सकती है, मतलब आप पेट से परेशान होंगे इस दौरान। मतलब आपका मार्च का पूरा महीना और अप्रैल के महीने में आप पेट से संबंधित आपको रोग होने के अधिक आसार रहेंगे। यदि गैस इत्यादि की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है, साथ ही कब्ज की समस्या रहना, ये सारी स्थितियां रहेंगी। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। एक भाव की और बात कर लूं, यहां पर राहु कालसर्प योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो कालसर्प योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए अगर आपकी कुंडली में राहु नीचस्थ गति में बैठे हुए हैं या फिर नीच के हैं तो एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य कराएं। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि बुध की दृष्टि यहां पर हो रही है। बुद्धि का मालिक है, ज्ञान का देवता है, तो ये आपको ज्ञान की क्षेत्र की तरफ खींच के ले जाएगा। तो वहीं मंगल के बारे में मैंने बताया आपको कि मंगल की तीनों दृष्टियां शुभ है, योगकारी हैं, श्रेष्ठ है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेमगत स्थितियां देखी जाएंगी। पार्टनर के साथ में घूमने फिरने इत्यादि बहुत ज्यादा आप जा सकते हैं। आपके लिए अप्रैल और मार्च का महीना ही बहुत ज्यादा लकी है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन जब राहु का राशि परिवर्तन होगा 13 अप्रैल में और राहु जाके मेष राशि में बैठेंगे, तो यहां पर आपके लिए यह एक ऐसी स्थिति को कर देंगे कि मान लीजिए प्यार में पागल हो जाना, यह सारी स्थितियां भी बन सकती हैं। मतलब व्यक्ति जिससे प्यार करता था वह एक तरीके से उसको थोड़ा ऐसा लगाव जो कि दूर होने की स्थितियां भी बनेगी, और उसके चलते व्यक्ति
मतलब उसके मन के ऐसे भाव हो जाएंगे कि वो मान लीजिए पागलों की तरह से हरकत भी कर सकता है। तो ये जब वक्री होकर राहु यहां पर प्रवेश करेंगे और केतु जाके सप्तम भाव में आएंगे तो यहां पर आप एक अद्भुत स्थिति को भी देख पाएंगे। उपाय करिए, राहु का जितना जाप हो सके करिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो कि इसका जाप 18,000 जाप है। और मित्रों, इसकी महादशा भी 18 वर्ष की होती है। राहु की महादशा किन नक्षत्रों में होती है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे अगली वीडियो का इंतजार करिए। हम आपको दशा महादशा के बारे में भी बताएंगे। साथ ही यदि आपका कोई ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो उसके बारे में आप हमसे चर्चा भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे।